आप सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, बताते रहा करिए। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक, पहला विलोम और दूसरा तद्भव तत्सम किया है। अभी आज हम लोग आज क्या एक एक अभ्यास ऑलरेडी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो चुका है, तद्भव और तत्सम हो चुका है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक अभ्यास हो चुका है। आज अभ्यास 2 पर चर्चा होगी, जिसमें आपको 60 प्लस वाक्यांश देखने को मिलेंगे। उसके लिए एक शब्द आपको बताया जाएगा बेहतरीन तरीके से, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला अभ्यास भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है, आगे का भी रहेगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और जितने भी हमारे सदस्य हैं, अभी तक हुए हैं 300 लगभग, सभी लोग अगर उसमें पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे इस मेहनत का क्या नतीजा मिलने वाला है। बाकी तो कुछ लोग बस नाम के पीछे भागते हैं, नाम बड़े लेकिन बाद में पता चलता है दर्शन तो छोटा ही रह गया, कुछ फायदा हुआ नहीं। बड़े बड़े लोग ट्रिक बताते रहते हैं, ये ट्रिक पढ़िए, 5 काम करना होगा समीक्षा अधिकारी के लिए। ओपन करो तो बताते हैं एक तो हिंदी पढ़ लीजिए दूसरा बताते हैं एक करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तीसरा बताते हैं इतिहास से इतना आ जाएगा, पॉलिटिक्स इतना आ जाएगा, यूपी से इतना आ जाएगा, जनगणना से इतना। अरे क्या है यार, ये मजाक करते हो। और 50,000 व्यू, 1 लाख व्यू, गजब की बात करते हो भाई। खैर चलिए, कोई बात नहीं, सबका अपना स्टाइल है। बस इतना कहूँगा, एक अस्तरहीन किताब से बचिए, एक एथेंटिक किताब पढ़िए जिसे आयोग भी मानता है, जहाँ पर आपकी सुनवाई भी हो। अन्यथा आप फालतू इधर उधर किताबें ले जाएंगे, उठा के वो फेंक देंगे, न तो आपके साक्ष्य को मानेंगे। ठीक है, एथेंटिक पढ़िए और एथेंटिक उत्तर दीजिए। एक एक प्रश्न का मारा मारी है, बाकी अपनी तारीफ तो सभी करते हैं अपने मुंह से। यहाँ पर जो भी है एथेंटिक किताब के अलावा मैं किसी अन्य चीज पर नहीं विश्वास करता हूँ और उसी से करा रहा हूँ। और ये जो मैं अभ्यास करा रहा हूँ, अगर आपने पूरा कर लिया ना, तो किसी भी सूरत में 55 से कम रहने वाला नहीं है आपका स्कोर। एक गारंटी लिख के मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बशर्ते कि आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा साथ साथ में। उसके बाद फिर बताइएगा हमको, प्रारंभिक परीक्षा के बाद है। बाकी जहाँ 1,000 5,000 दे के पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, मेरा भी देख लीजिएगा, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरा अभी काम, नया चैनल है, नया काम शुरू हुआ है मेरा, इस फील्ड में नया नया आया हूँ, तो लोगों को लग रहा है अरे तो छोटा चैनल है, ये सब चीज़ें जो है जो भी सोच रहे हो। लेकिन इनको बताना चाहूँगा, कभी कभी जो ठेले पे स्वाद मिल जाता है वो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। चलिए, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अभ्यास 2 का हम लोग पहला वाक्य देखते हैं। इंद्रियों से संबंधित वाक्य के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आपका जवाब होगा ऐन्द्रिक। ठीक है, इंद्रजाल करने वाले के लिए एक शब्द होता है ऐन्द्रजालिक। ऐन्द्रजालिक, ठीक है। वहीं जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा निरिंद्रिय। ठीक है, निरिंद्रिय। इससे संबंधित और भी वाक्य हैं जो कि और सारे अभ्यास में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी तबीयत खराब है, उसके बावजूद मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है तो वादा तो निभाऊंगा। अगला देखते हैं वाक्य क्या है। जो कहा जा सके या जो वाणी द्वारा कहा जा सके, इसके लिए एक शब्द की बात है, तो एक शब्द इसके लिए होगा कथनी। ध्यान रखिएगा, कथनी हो जाएगा। और जो कहा न जा सके या जो वाणी द्वारा न कहा जा सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथनीय। अब आप सोच रहे होंगे कि वाणी द्वारा कहा न जा सके, इसके लिए दूसरा होना चाहिए, तो दूसरा है लेकिन उसका कहने की स्टाइल दूसरा है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ऊपर के दोनों वाक्य बिल्कुल सही हैं, चाहे जो कहा जा सके पूछे, चाहे जो वाणी द्वारा कहा जा सके इस तरह पूछे। और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो देखिए, वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिया है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सकता हो, अगर इस तरह का वाक्य आएगा तो उसके लिए एक शब्द होगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय। रही बात है
जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपको लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है अवर्णनीय। अवर्णनीय, ठीक है, अवर्णनीय हो गया। जिसका वर्णन न हो सकता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवड़े होगा, अवड़े, ठीक है। देखिए जरा जरा से अंतर में कितना अंतर आ जा रहा है। तो आगे देखते हैं, जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, आपको पता है, लेकिन इससे मिलते जुलते शब्दों को मैंने एक साथ कर दिया है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है निरुपम। निरुपम। जिसकी तुलना न की जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। अतुलनीय। और जिसके समान द्वितीय अर्थात दूसरा नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय। अद्वितीय। अद्वितीय हो गया। जिसके जैसा अन्य न हो, एक शब्द क्या हो जाएगा? अनन्य। तो वाक्य के शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसी अनुसार इसका एक शब्द होगा, ठीक है। 14 नंबर में दिया है ऋषि द्वारा निर्मित या कथित। इसके लिए अगर एक शब्द की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्ष, ठीक है, आर्ष हो गया। ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चिद्धिलास। चिद्धिलास, द है, चिद्धिलास हो गया। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, यदि इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? अपर बल। अपर बल। वहीं नीचे क्या दिया है? दूसरी वस्तु के सहारे रहने वाला। इसके लिए एक ऐसा शब्द है जो आपको जानकर हैरानी होगी, शायद आपने सुना नहीं होगा, सापेक्षिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों का, दोनों वाक्यों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसपास के हैं। विकल्प जब बनाएगा तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं अगला वाक्य कौन सा है। अगला वाक्य है जो जानता हो। जो जानता हो, उसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है ये आपके लिए आसान है, लेकिन फिर भी इससे मिलते जुलते कुछ वाक्य होते हैं, उनको मैंने एक साथ रखा है। तो इसका एक होगा अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए क्या होता है? सॉरी, देखिए मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अब आइए। जो जानता हो वह होता है विज्ञ। जो न जानता हो, उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। और अज्ञ विकल्प में नहीं है तो देखेंगे अगला विकल्प आपको दिखाई देगा, अज्ञानी, ठीक है, अज्ञानी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविवेकी, ठीक है। दोनों में, तीनों में अंतर देखिए और समझिए इसको। आते हैं अगले वाक्य पर। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है, अंडज होता है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पिंडज होता है, ठीक है। और स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या कहते हैं? एक शब्द क्या हो सकता है? स्वेदज। स्वेद, स्वेद माने पसीना, ज माने जन्म लेना, ठीक है। तो ये तो सब समझ ही रहे होंगे, अब इसका अर्थ क्या बताऊं, ज और उन सब चीजों का। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, उसके लिए क्या होगा? उष्म माने होता है गर्मी, ज माने जन्म लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। जो पढ़ा गया हो, इसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आसान है, पठित। जो पढ़ा न गया हो, अगर इसके लिए एक वाक्य, एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपठित, ठीक है। जो पढ़ा जा सके, अगर इस तरह पूछता है तो उसके लिए एक शब्द होगा पठनीय। और जो पढ़ा न जा सके, उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? अपठनीय। अपठनीय, ठीक है। जरा जरा सा अंतर है, इन्हीं अंतर से
काम खराब हो जाता है, खास करके तब जब आप शब्दों को और वाक्यों को ध्यान नहीं देते हैं या लापरवाही से प्रश्न को अटेंड करते हैं। जो पढ़ा गया हो और जो पढ़ा जा सके, जरा सा अंतर है। अगर जानकारी नहीं है तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। मैंने इसलिए ऐसे शब्दों को एक साथ रखा है ताकि आप अंतर दोनों का समझ सके और वहां पर उचित उत्तर दे सके। ठीक है, इस तरह का कोई टेस्ट कराता हो तो हमको भी भेजिएगा, एक आध स्क्रीनशॉट देखते हैं। चलिए, जो किसी की ओर मुंह करके बैठा हो उसके लिए एक शब्द अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या जवाब होगा? तो ध्यान रखिएगा, अभिमुख। अभिमुख। नीचे की ओर मुंह किया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अधोमुख। अधो का मतलब पहले भी समझाया था, इसका विलोम भी बताया था। अधो का मतलब होता है नीचे, न कि आप ऊपर समझ लीजिए। ठीक है, तो अधोमुख आपने एक शब्द देखा होगा, मैंने बार बार यूज किया है प्रश्नों में, अधोलिखित। और मैंने ही क्या, कई बार प्रश्नों में भी देखने को मिलता है, अधोलिखित में कौन सा विकल्प सही है या निम्नलिखित में से। तो अधोलिखित और निम्नलिखित समानार्थी शब्द हैं, उसका विलोम शब्द होता है ऊपर लिखित या उपयुक्त। चलिए, तो दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। मरने की इच्छा वाला के लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंह में छोटा उक मात्रा रहेगा, फिर दूसरा वाला मुंह का बड़ा, और ये हो जाएगा मुमूर्ष। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है मरने की, मर जाने की कामना। जरा जरा से में अंतर आ जाता है। मर जाने की कामना के लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आपका क्या जवाब होगा? मर जाने की कामना। मर जाने की कामना यदि आपसे पूछता है तो इसका क्या जवाब होगा? मुमूर्षा। ठीक है, एक वाक्य है जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, मर जाने की कामना हो, कामना। यहां पे देखिए अंतर है, मर जाने की केवल बात हो रही, मर जाने की कामना मूर्छा, जिसे मर जाने की कामना हो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मुमूर्षु। ठीक है, शब्दों को ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, जरा जरा में अंतर हो जाता है। जिसे मोक्ष की कामना हो, इसी से मिलता जुलता शब्द है, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। अधिक समय तक जीने की इच्छा यदि किसी की कर रही है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पता होगा आप लोगों को। देखिए, जी पे छोटी मात्रा रहेगा, ध्यान रखिएगा मात्रा का, ये आपके लिए वर्तनी की दृष्टि से भी लाभदायक रहेगा। ठीक है, जिसे मर जाने, अरे सॉरी, अधिक समय तक जीने की इच्छा, उसके लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा। और एक शब्द क्या होता है? अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक। अगर ऐसा वाक्य पूछा जाता है तो यहाँ पे शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिजीविषु। जिजीविषु। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे शब्दों का और वाक्यों का, ऐसे ही जरा जरा से अंतर में उत्तर हमारा गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अगला देखते हैं क्या दे रहा है, भविष्य में होने वाला। अगर इसके लिए एक शब्द आपको बताना हो तो ध्यान रखिएगा, भावी होता है। यदि भावी किसी प्रकार से विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है भवितव्य शब्द दिया हो अगले विकल्प में, या दोनों दिया होगा तो विकल्प बनाएगा ए और बी दोनों सही है या बी और सी सही। भविष्य की बात बताने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता।
भविष्य वक्ता एक शब्द होगा, ठीक है। भविष्य, देखिए यहाँ पे सब थोड़ा गलत हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, मैंने बना दिया है। भविष्य यह है भविष्य वक्ता, ठीक है, भविष्यवक्ता हो गया। भूत, भविष्य और वर्तमान देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी एक शब्द हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिकालदर्शी। भविष्यवक्ता को मैं थोड़ा सही कर देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिख देता हूं। भविष्य वक्ता, ठीक है, ये होगा आपका एक शब्द। 40 नंबर में क्या है? बीता हुआ अगर वाक्य है उसके लिए एक शब्द पूछेगा। बीता हुआ के लिए एक हमें शब्द बताइए, तो आपका उत्तर होगा, क्या होगा? अतीत। और अतीत नहीं है तो एक विकल्प और हो सकता है, व्यतीत, ठीक है। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। शब्द पे नहीं, वाक्य में। दूसरों के छिद्र या दोष ढूंढने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। दूसरों की बुराई खोजने वाले के लिए एक शब्द और होता है, परछिद्रान्वेषी, ठीक है, परछिद्रान्वेषी। किसी व्यक्ति या काम में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का मतलब इसका काम ही है ढूंढना, तो यहाँ पे शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषण, ठीक है, छिद्रान्वेषण, ध्यान रखिएगा, द है यहाँ पे, छिद्रान्वेषण हो जाएगा। 44 नंबर में क्या वाक्य है? अपना दोष प्रकट करने वाला। अपना दोष प्रकट करने वाले के लिए अगर एक शब्द पूछेगा, अपना खुद का दोष प्रकट करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान रखिएगा, छिद्रात्मा, ठीक है। चलिए भाई, दोपहर का समय, दोपहर समय के लिए क्या बोलते हैं? पता होगा आप लोगों को, मध्याह्न बोलते हैं दोपहर के समय को। और दोपहर के समय, दोपहर के पहले मतलब 12 से पहले के समय के लिए क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न, ठीक है, पूर्वाह्न हो गया। दोपहर के बाद अर्थात 12 के बाद क्या बोलते हैं? अपराह्न, ठीक है, ठीक है। अगला वाक्य है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? एक शब्द इसके लिए परिभोक्ता भी होता है और रिक्त भी होता है, ठीक है। किसी के पास रखी हुई अमानत को क्या कहते हैं? क्या एक शब्द क्या होगा? धरोहर। धरोहर विकल्प में नहीं है तो हो सकता है अमानत हो। यदि अमानत भी नहीं है तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द है थाती, हो सकता है थाती दिया हो। जो स्त्री दुराचारणी हो उसके लिए एक शब्द की बात आएगी तो क्या कहेंगे आप? स्वैरणी, स्वैरणी हो जाएगा। वहीं स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, यदि इसके लिए एक शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रैण। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। वहीं बात करते हैं, एक शब्द होता है पुरुष के लिए भी, खुश मत होइए, पुरुष के लिए भी होता है, यदि व्यक्ति उस तरह का है तो उसके लिए व्यभिचारी शब्द होता है। अगले अभ्यास में करा देंगे। उसके लिए क्या होता है? पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला
अगर उसके लिए एक शब्द पूछता है तो उसके लिए व्यभिचारी होता है। ठीक है। और एक शब्द होता है दुराचारिणी स्त्री, तो दुराचारिणी स्त्री के लिए शब्द होता है कुल्टा, और जो स्त्री दुष्चारिणी हो उसके लिए एक शब्द है स्वैरिणी। देखिए कितना अंतर है, जरा जरा सा अंतर है। अंक अर्थात गोंद में सोने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, पता होगा, बहुत लोगों को इसका उत्तर पता होगा, तो ध्यान रखिएगा, अंक साइनी। क्या होगा, अंक साइनी, अंक साइनी। और गोद में सोने वाला क्या होगा, जाहिर सी बात है, अंक साई, अंक साई होगा। ठीक है। 54 नंबर वाक्य में देखते हैं क्या दिया है। वह स्त्री जिसका पति विदेश अर्थात परदेश से क्या है, गया हो, गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ध्यान रखिएगा, प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका। ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति विदेश लौटा हो, अगर लौटा हो के लिए पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, आगत पतिका, आगत पतिका एक शब्द हो जाएगा। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, अगर उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो आपका क्या जवाब होगा, तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द होता है प्रवत्तस्य पतिका। ठीक है। प्र है, वह है, आधा त आधा स, प्रवत्यस्य पतिका। ठीक है। कहीं कहीं ये शब्द ऐसे भी दिखता है, प्रवत्यस्य, यह के आगे भी आधा त दिखता है। ठीक है। जैसा विकल्प रहेगा उस प्रकार अपना जवाब दीजिएगा। उसी तरह वह नायिका जिसका पति विदेश से आने वाला हो, ठीक है, जाने वाला हो गया, और आने वाला हो गया। यहाँ जाने वाला है, यहाँ पे बात हो रही है आने वाला। अगर आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका, आगमिष्य यह आदत पतिका। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है या तो हो सकता है ऐसे भी हो, आगमिष्य पतिका। ठीक है। आगमिष्य पतिका। ऐसे ऐसे कठिन कठिन शब्द बना देते हैं यार। चलिए, जहां भोजन मुफ्त मिलता हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, सदावर्त, सदावर्त। जहां औषधि दान स्वरूप मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दातव्य औषधालय, दातव्य औषधालय। ठीक है। दातव्य औषधालय। चलिए भाई, समुद्र अर्थात बड़वा में लगने वाली अग्नि कई बार पूछा जा चुका है, सबको रट गया होगा, बड़ वाग्नि होता है एक शब्द। वहीं पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है, जठराग्नि। ठीक है। जठराग्नि, ज है जठराग्नि। दावा अर्थात जंगल में आग लगने वाली एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होता है दावाग्नि, और दावाग्नि नहीं है तो हो सकता है दिया हो दावानल। ठीक है। दावानल, जो विकल्प में होगा उसी प्रकार आप अपना उत्तर का चयन करिएगा। ठीक है। कैसा लगा आज का, तो मैंने सरल ही रखा था, लगभग आप सभी को पता होगा और कहीं न कहीं पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अभ्यास में बेहतरीन अभ्यास के साथ में। ठीक है। इस नाम को देख लीजिए, हिंदी अड्डा विथ एम कुमार। इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।